शंकर जी की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन आपको एक बात स्पष्ट कह दूं, पूजा करने से काम ना होगा। कृष्ण की आप कितनी पूजा कर लो, काम ना बनेगा। कृष्ण की पूजा करने से पहले कृष्ण की कही गई बातों पर अमल करना सीखो। कृष्ण ने जो कहा है भगवद गीता में, भगवान शिव का जो स्वभाव है, जब तक शिव का आचरण, कृष्ण का आचरण जीवन में नहीं उतरता, तब तक पूजा मात्र से कल्याण ना होगा। आप क्या कृष्ण की बताई गीता पर चल रहे हैं? क्या उस मार्ग पर चलने को रेडी हैं? आप मार्ग पर तो चल नहीं रहे हैं और कृष्ण का नाम जप रहे हैं, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। क्या होगा इससे? कोई बेटा अपने बाप की बात ना माने और बाप का नाम जपे, बाप 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 बाप, पिता 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 पिता, तो पिता की माला जपने से क्या होगा? क्या पिता की बात मानोगे? अच्छा, पिता कब खुश होगा? जब पिता पिता का माला जपा जाए तब, या पिता की बात मानी जाए तब? बाप कब खुश होगा भाई? जब पिता की बात माने ना और बाप बाप जपे, तो क्या होगा? ऐसे ही कृष्ण कृष्ण जपते हो, उसके पहले कृष्ण की बताई बातों को अपनाओ। कृष्ण के मार्ग पर चल करके जब कृष्ण कृष्ण जपोगे तो उसे कृष्ण कृष्ण के जपने का फल कई गुना प्राप्त होगा। उस मार्ग पर चलना। अब मार्ग पर चलते नहीं, केवल राम राम जपने से क्या होगा? अजय वर्धन अग्रवाल जी इंदिरापुरम गाजियाबाद से हैं और आपने वृद्ध माओं की सेवा में, यहाँ की सेवा में 75,000 रुपये का सहयोग करके सभी सेवाओं से अपने आप को जोड़ रहे हैं। बहुत बहुत आपका साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इस पावन पुनीत सेवाओं से जुड़ने के लिए। और आप सभी अभी श्रवण कर रहे थे कि वृद्ध माताओं की सेवा के साथ साथ श्री धाम वृंदावन में एक सुंदर सी गौरी गोपाल रसोई सेवा भी यहाँ पर चलाई जा रही है। अन्य क्षेत्र की सेवा चलाई जा रही है, जहाँ हजारों साधु संत आकर नित्य निःशुल्क सम्मान भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं। जैसे पावन पुनीत गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र की सेवा से भी आप जुड़ सकते हैं और आप 11,000 रुपए के सहयोग से हजारों साधु संतों तक अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं। आपका दिया हुआ यह सहयोग हजारों साधु संतों को भोजन प्रसादी बनकर के मिलता है। और यही सेवा गौरी गोपाल रसोई सेवा के माध्यम से भी चल रही है, जहां हजारों तीर्थयात्री, हजारों विद्यार्थी, हजारों जरूरतमंद और हजारों भगवान के भक्त आकर के यहाँ पर नित्य निःशुल्क सम्मान भोजन प्रसाद लेते हैं। तो आप भी इस सुंदर सी गौरी गोपाल रसोई सेवा के माध्यम से भगवान के हजारों भक्तों को भोजन कराने का पुनीत कार्य कर सकते हैं। मात्र 31,000 रुपए के पावन सहयोग से आप भी ये सुंदर सी सेवा ले सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्म भोज की सेवा हो रही है। सैकड़ों आचार्य जो कर्मनिष्ठ आचार्य हैं, उन्हें यहाँ पर नित्य भोजन प्रसादी पवाया जाता है। तो आप भी अपने पूर्वजों की प्रसन्नता, घर में सुख शांति के लिए ब्रह्म भोज करा सकते हैं। मात्र 11,000 रुपए के पावन सहयोग से पावन पुनीत सी सेवा आप ले सकते हैं। इन्हीं सेवाओं के साथ साथ श्री धाम वृंदावन में गौरी गोपाल संत निवास भी यहाँ पर बनने जा रहा है। ऐसे संत जो फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर हैं, उन संतों के लिए एक सुंदर सा स्थान पूज्य श्री महाराज जी बनाने का संकल्प ले रहे हैं। तो आप भी इस पावन पुनीत संकल्प से जुड़ें और उस भूमिदान से जुड़ें जो संत निवास के लिए भूमिदान हो रहा है। संत निवास के निर्माण कार्य में अपना सहयोग का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं सेवाओं के साथ साथ श्री धाम वृंदावन में हमारी गौ माताओं के लिए सुंदर सी गौरी गोपाल गौशाला भी चलाई जा रही है, जहाँ सैकड़ों गौवंश की सुरक्षा हो रही है। एक गौ माता की कितनी सेवा शास्त्रों में बताई गई है, कितना पुण्य बताया गया है कि यदि एक गौ माता की हम सेवा करते हैं तो कितना पुण्य होता है। और आप सभी के सहयोग से सैकड़ों गौवंश की सुरक्षा पूज्य श्री महाराज जी कर रहे हैं। तो आप भी ऐसी पावन पुनीत गौ सेवा से अपने आप को अवश्य जुड़ें। गौ माताओं के लिए हरे चारे की सेवा आप कर सकते हैं। मात्र 11,000 रुपए के पावन सहयोग से आप भी गौ माता के लिए भूसे की सेवा कर सकते हैं। ट्रॉली भूसे की सेवा मात्र 11,000 रुपए के सहयोग से। गौ हॉस्पिटल के लिए भूमि दान कर सकते हैं मात्र 5100 रुपए के सहयोग से। गौ माताओं के लिए जल की सेवा आप कर सकते हैं। मात्र 400 रुपए प्रति टैंकर के हिसाब से आप गौ माता के लिए जल की सेवा भी कर सकते हैं। इन्हीं सेवाओं के साथ साथ श्री धाम वृंदावन में हमारी हिंदू वैदिक सनातन परंपरा की रक्षा के लिए सुंदर सा गौरी गोपाल गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहाँ सैकड़ों ऐसे विद्यार्थी रहकर पढ़ रहे हैं जिनके माता पिता उन्हें पढ़ाने में सक्षम नहीं। उन जरूरतमंद विद्यार्थियों को रखकर पूज्य श्री महाराज जी यहाँ पर निःशुल्क विद्या अध्ययन का उन्हें मौका दे रहे हैं। तो आप भी उन विद्यार्थियों के अध्ययन अध्यापन में सहयोग का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं, या उन विद्यार्थियों को एक दिन भोजन करा सकते हैं मात्र 15,000 रुपए के सहयोग से, या एक समय भोजन करा सकते हैं मात्र 7100 रुपए के सहयोग से। पावन पुनीत सी सेवा आप ले सकते हैं। सही है। भगवान शिव, आप लगभग सभी लोग शिव मंदिर जाते होंगे, शिव जी पर जल चढ़ाते होंगे, लेकिन शिव जी से कभी कुछ सीखने का, पूछने का आपने प्रयास नहीं किया। शिव जी
कि गले में जहर है, पिया तो जहर को कहां रखा? गले में। क्या पेट में जाने दिया जहर को? चलो बताओ, शिव जी ने जहर को गले में क्यों रखा, पेट में क्यों नहीं जाने दिया? बोलो क्यों? कारण जानते हो? कारण ये था कि भगवान शिव कहते हैं कि कड़वाहट गले तक ही अच्छी लगती है। गले का मतलब शब्दों का, बातों का कड़वा होगा चलेगा, दिल का कड़वा होगा नहीं चलेगा। इसलिए गले तक ही कड़वाहट रखो। आपके शब्द कठोर हैं, आपके शब्द बुरे हैं, चलेगा भाई, आप सीधा बोलते हैं, आप थोड़ा कड़क बोलते हैं, कड़ चलेगा, लेकिन आप दिल के अच्छे आदमी हैं। तो दिल का अच्छा है, गले का बुरा है, शब्दों का बुरा है, आदमी स्वीकार करता है। लेकिन गले का अच्छा हो, बातों का अच्छा हो, पर दिल का बुरा हो, हृदय का बुरा हो, मन का बुरा हो, वो आदमी खतरनाक है। बात समझ में आ रही है? जो आदमी बातें मीठी मीठी करे और हृदय में खटास रखे, कड़वा है, वो आदमी बहुत खतरनाक है। ये तुम्हारा नाश कर देगा। जैसे शकुनी मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन मन में बड़ी कड़वाहट है कौरवों के प्रति। तो शंकर जी कहते हैं कि कड़वाहट गले तक हो। आप देखो, मैं कोई गलती करूं ना, आप सीधा बोल दो, महाराज जी आपने ये गलती की, तो आपने बोल दिया, मुझे अच्छा लगा कि चलो आपने बोल दिया, लेकिन आपने बोला नहीं, मेरी बात को आपने दिल में रख ली और अब 4 लोगों से जाके बता रहे हैं, सुनो ऐसा किया उन्होंने, तो ऐसा किया। मतलब अब आप मेरे पीठ पीछे आप मेरी बुराई कर रहे हैं। ऐसा होता है समाज में, लोग सामने नहीं बोलते, डायरेक्ट नहीं बात करते, लोगों के पास जा जाके तुम्हारी बुराई बताते हैं, तुम्हारे निंदा करते हैं, जबकि तुम में वो दोष नहीं है, फिर भी समाज तुम्हें दोषी करार देता है। माता सीता तो दोषी नहीं थी ना, पर समाज ने माता सीता को दोषी करार दिया ना, कहा ना। हाँ, गले का कड़वा आदमी अच्छा है, कड़क आदमी अच्छा है, जिसका शब्द कठोर है पर हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। हृदय से प्रेमी है पर शब्दों का कड़क है, कठोर है, वो आदमी अच्छा होता है। लेकिन आप लोग उल्टा करते हो। आप लोगों को शब्दों का मीठा मिल जाए, दिल में उसके कितना भी जहर भरा हो, आप लोग उसे ही पसंद करते हैं। आज का समाज, आज के लोग उसे ही लाइक करते हैं जो शब्दों का मीठा हो, उसके हृदय में भले कितना भी कड़वापन भरा हो, लेकिन समाज ऐसे लोगों को ही लाइक कर रही है। इसलिए भगवान शिव का ये मैसेज है कि जहर गले तक ही होना चाहिए, गले के नीचे जहर ना हो। गले के नीचे तो शंकर जी के अंदर, गले के अंदर क्या बैठे हैं? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। शंकर जी के हृदय में सीताराम बैठे हैं। अरे हृदय में राम हो, गले में जहर हो चलेगा, पर हृदय में जहर हो, भीतर कड़वाहट हो, नहीं चलेगा। तो शंकर जी की पूजा करने वालों, शंकर जी से यह मैसेज लो कि हृदय सुंदर हो आपका, वाणी कठोर है चलेगा, तुम्हारा पति दिल का अच्छा है, शब्दों का थोड़ा बुरा है, कोई बात नहीं। तुम्हारी पत्नी दिल की अच्छी है, शब्दों की थोड़ी बुरी है, चलेगी। तुम्हारा बाप दिल का अच्छा है, शब्दों का बुरा है, चलेगा। तुम्हारी सास दिल की अच्छी है, शब्दों की बुरी है, चलेगी। शब्दों का बुरा कोई है, चलेगा। गला बुरा है मतलब उसकी वाणी बुरी है, चलेगा। दिल तो अच्छा है। ऐसे लोग समाज में होते हैं जो मन के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बोलते बड़ा कड़क है। लेकिन लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते, है ना। कुल मिला करके भगवान शिव हमें जो मैसेज दे रहे हैं वो ये मैसेज है कि हृदय में राम है, राम को मन में बसाओ। शंकर जी के सिर पे गंगा जी हैं। क्यों गंगा है सिर पे? उत्तर दो।
शंकर जी के सिर पे गंगा क्या कर रही हैं? क्या मैसेज है? शंकर जी के मंदिर जाते हो ना, जलवल चढ़ाते हो, क्या सीखा शंकर जी से? सीखा कुछ नहीं, मंदिर रोज जाते हैं। ऐसे तुम्हारे बाप दादे मंदिर जा जा के सब मर गए, कुछ ना पाए। देखो, यथार्थ पर जिया करो। यथार्थ, भगवान शिव के मंदिर में जाकर आपने शिव जी से कोई सीखा नहीं। अरे भगवान शिव का स्वरूप सिखा रहा है। शिव जी के सिर पर गंगा है, मतलब गंगा है ठंडी, कहां बैठी है? सिर पर। भगवान शंकर कहते हैं काम कितना भी करो, पैसा कितना भी कमाओ, टेंशन मत लो, दिमाग को हमेशा ठंडा रखो। यदि दिमाग गर्म हुआ तो हार्ट अटैक आ जाएगा, दिमाग गर्म हुआ ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, दिमाग गर्म हुआ मर जाओगे। इसलिए दिमाग ठंडा। शंकर जी के गले में सांप काहे लटक रहे हैं? भैया बताओ, शंकर जी के गले में सांप काहे लटक रहे हैं भैया? क्या मतलब, क्या मैसेज है आपके लिए? शंकर जी के गले में सांप इसलिए लटक रहे हैं क्योंकि सर्प जो है, सांप को क्या बोलते हैं? काल, मौत है, मृत्यु। सांप दिख जाए मतलब मौत दिख गई। काल अब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। सांप को काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? काल, मतलब मृत्यु। तो शंकर जी बोलते हैं कि मौत से डरने का नहीं, जब आएगी, अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? आएगी तो मरेंगे। कुछ लोग डरते हैं, हम मर ना जाए महाराज, मर ना जाए। क्यों? काहे ना मरोगे? मरोगे। शंकर जी गले में लटका के घूम रहे हैं, मानो मैसेज है कि मौत, जो भगवान में मन लगाता है, काल गले में लटका है, सांप गले में लटका है, मतलब शंकर जी के गले में कौन लटका है? काल। जो भगवान के चरणों में मन लगाएगा ना, काल भी उसका बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए कालों के काल महाकाल। इसलिए अपनी मौत को याद रखो। शंकर जी के गले में क्या लटक रही है? काल लटक रहा, मृत्यु लटक रही है। शंकर जी के मंदिर जाओ तो मृत्यु को देखो कि हमें मरना है। जो आदमी ये भूल जाता है कि मुझे मरना है, वो पाप बहुत करता। अच्छा चलो, आपको पता चल जाए कि आपको 2 घंटे बाद मरना है, तो आप कोई पाप करोगे? उत्तर दो। आपको पता लग जाए कि 2 घंटे बाद हमें मरना है, क्या पाप होगा कोई? आपको पता चल जाए 2 घंटे बाद मरना है, और फिर आपके सामने कोई सुंदर कन्या लाकर खड़ी कर दी जाए, स्त्री, जाओ जरा छेड़ो इसे, कोई छेड़ेगा? कोई शराब ला के रखे कि भाई साहब ये लो अब पियो, 2 घंटे बाद तो मर जाओगे, उसका जी लगेगा पीने में? बहुत सारा पैसा लाओ, सोना लाओ, चांदी लाओ, रखो, ले भैया जितना सोना चाहिए ले ले, 2 घंटे बाद तू मर जाएगा। तू जितना रख सके रख ले, उड़ा ले पैसा, ये ले पैसा, मन लगेगा? बोलो। मौत को आप भूले बैठे हैं, जितने लोग यहां हैं। आपको मौत भूल गई, आप सब भूल गए कि मरना है, इसलिए आप लोग हाय 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 पाप करते जा रहे हैं, पाप करते जा रहे हैं, झूठ झपाट बोलते जा रहे हैं। यदि आपको यह याद हो जाता कि मुझे मरना भी है, तो यदि आपको पता होता कि मुझे मरना है, तो आप काहे चवन्नी के लिए झूठ बोलते? काहे 2 पैसे के लिए और 2 रुपया के लिए 1000-2000 रुपए के लिए झूठ बोलते? फिर आप सच की रोटी ना कमा के खाते। आप भूल गए कि आपको मरना है। क्यों भैया, क्या भूल गए आप? आपसे पूछ रहे हैं, काली मूंछों वाले पंचायती भैया, नहीं बताओगे? सुनो, शंकर जी के गले में क्या लटक रहा है? आप भी याद रखो कि हमारे गले में
मृत्यु लटक रही है, कभी भी हम मर सकते हैं। इसलिए शिव जी ये सिखाते हैं, भैया पद प्रतिष्ठा पैसे में इतने उन्मत्त ना हो जाना कि अपनी मौत को भूल जाओ। तुलसीदास जी कहते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने भगवान को सदा याद रखना चाहिए। तो शिव जी के मंदिर जाओ तो मौत भी दिख रही है शंकर जी के गले में, वो याद रखो कि मुझे भी मरना है। ज्यादा पाप ना करो, मरना है। भूल गए? आप सब भूल गए कि नहीं? आपको ऐसा लगता हमें तो कभी मरने नहीं पड़ेगा। नहीं साहब, सबको मरना पड़ता है। इसलिए बच के रहना रे बाबा। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। और चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। गर्मी तो सूर्य की भी नहीं टिकती, तुम्हारी क्या टिकेगी? अकड़ तो रावण की नहीं चली, तुम्हारी क्या चलेगी? अच्छे अच्छों की अकड़ माटी में मिल गई। घमंड, भगवान शिव के गले में जो सांप लटक रहा है वो यही प्रतीक है कि धन कितना भी पा लेना भैया, हमारे शंकर जी तो सोने की लंका बना के चेला को दे देते हैं, तू ले जा। ये लंका कोई रावण के बाप की छोड़ी थी, ये लंका तो भगवान शिव ने बनाई थी ना अपने लिए। बाद में रावण को पसंद आ गई, ये गृह प्रवेश कराने गया, पसंद आई तो दक्षिणा में वो लंका ही मांग ली। शंकर जी तो ठहरे, दानी ले जा। और खुद रह रहे हैं पहाड़ में, और चेला रह रहा सोने की लंका में। ऐसे शंकर जी गले में सांप लटकाए हैं। सुन ले रावण, रावण ने शंकर की पूजा तो करी पर शंकर को समझा नहीं। काश समझ लेता नालायक कि शंकर जी के गले में सांप लटक रहा है, वो काल है। रावण तू भूल गया, शिव का दर्शन करता है पर शिव के गले में पड़ा हुआ सांप का, काल का दर्शन नहीं करता कि हम सबके सिर पर काल नाच रहा है। काल अब्याल मुखग्रास, मौत सिर पे नाच रही है सबके। इसलिए सुधर जाओ, छोड़ दो। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। मौत नाच रही है। आप लोगों के जो बाल पक गए ना, काहे पक गए? काहे पक गए? मौत। अच्छा ये बताओ, आप कितनी बार मरते हो? आप कितनी बार मरते हो? अभी जब से आपने जन्म लिया तब से एक आध बार मरे? नहीं नहीं आप? हाँ, इन्होंने कही पते की बात सुनो। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन से लेकर आज तक हम हर क्षण, हर मिनट, हर घंटे, हर सेकंड मर ही तो रहे। तुम्हारा लड़कपन मर गया तब तो जवानी आई। वो लड़कपन का छोटा सा शरीर कहां गया? मर गया। बचपन की फोटो देखना, तुम इतने से थे, मर गया वो शरीर, तो जवानी आ गई। जवानी मरी, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा मरा, बाल पक रहे हैं। बुढ़ापा मर रहा है, बाल पक रहे हैं। बुढ़ापा अब जर्जरता की ओर ले जा रहा, जर्जर, अत्यधिक बुढ़ापा। और ऐसे करते करते आपको पता ही नहीं चला कि कब आपकी जवानी चली गई, कब लड़कपन चला गया। बताओ, लड़कपन मरा के नहीं? जवानी मरी के नहीं? बोलो, बुढ़ापा मरा के नहीं? हाँ, तो तुम रोज तो मर रहे हो, एक दिन फाइनल मर जाओगे। तो काल गले में जो सांप लटका है शंकर जी के, वही तो कह रहा है कि भाई भूल मत, सांप लटक रहा है, काल। इसलिए हर क्षण भगवान को याद करो, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। पता नहीं कौन सी श्वास अंतिम हो, इसलिए हर श्वास में प्रभु का स्मरण होना चाहिए, हर क्षण का सदुपयोग होना चाहिए, हर क्षण का, हर श्वास का एक सही उपयोग होना चाहिए। समाज की सेवा कर लो, भले काम कर लो। सांसें खत्म हो रही हैं,
शंकर जी के गले में लटका सांप इतना मैसेज दे रहा है, लेकिन आदमी जल चढ़ा के भाग आता, सीखता कुछ नहीं है। अच्छा बताओ, ज्ञान बड़ा होता है कि प्रेम? मैया, क्या बड़ा होता है, ज्ञान या प्रेम? जोर से, क्या बड़ा? क्या मैया? ओ मेरी प्यारी माँ, ज्ञान बड़ा होता है कि प्रेम? जोर से। प्रेम। ज्ञान से प्रेम बहुत बड़ा है, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं। प्रेम चरम सीमा है, प्रेम से ऊपर कुछ नहीं। प्रेम से ऊपर फिर परमात्मा ही है, जो प्रेम स्वरूप है। प्रिय भक्तों, उद्धव जैसे ज्ञानी को भगवान ने वृंदावन भेजा प्रेम का पाठ पढ़ने के लिए। अच्छा, भगवान ज्ञान के बल पर मिलते हैं कि प्रेम के बल पर? जोर से। पीछे वाली मैया, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। किसके बल पर मिलते हैं भगवान? मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान जब मिलेंगे, जिसको मिले ज्ञान के बल पर नहीं, प्रेम के बल पर मिले। भगवान प्रेम के भूखे हैं, इसलिए भगवान से क्या करना है? जोर से और जोर से प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा। अच्छा बताओ, भगवान पूजा के भूखे हैं या प्रेम के? आप भगवान की पूजा करते हैं या भगवान से प्रेम करते हैं? आज लोग भगवान की पूजा करते हैं, भगवान से प्रेम नहीं करते, और भगवान को पूजा चाहिए ही नहीं। अच्छा, पूजा क्या है समझिएगा। पूजा किसे कहते हैं? भगवान की पूजा, जैसे आप भगवान को फूल चढ़ाते हैं, भगवान को आप लोग नारियल चढ़ाते हैं, भगवान को आप लोग मिठाई चढ़ाते हैं। जरा बताओ, क्या भगवान को इन सब चीजों की जरूरत है? सही बता, जोर से। क्या नारियल खाते हैं भगवान? क्या भगवान को पुष्पों की जरूरत है? तो आप लोग तो यही चीजें देते हैं ना भगवान को। नारियल चढ़ा दिया, मिठाई चढ़ा दी, पुष्पों की माला चढ़ा दी, अगरबत्ती, जबकि अगरबत्ती में बांस होता है, बांस नहीं जलाना चाहिए। हिंदू परंपराओं के अनुसार हमारे यहाँ बांस नहीं, धूप बत्ती जलाओ, अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती। बांस नहीं जलाया जाता, बांस को बंस बोलते हैं। हमारे यहाँ बांस की पूजा होती है। भगवान को ना तो आपके पुष्पों की जरूरत है, ना नारियल की जरूरत है, ना मिठाई की जरूरत है, ना आपके रुपया और पैसे की जरूरत है। तो बताओ फिर भगवान को जरूरत किसकी है? जोर से और जोर से मेरी मां, प्रेम। पर आप क्या देते हैं भगवान को? पूजा। आप भगवान के लिए नारियल, अगरबत्ती, मिठाई लेकर, अब एक काम करो, आपका पति आपको माला पहनाए, मिठाई का एक डिब्बा रखे और आपको आरती उतारे अगरबत्ती से आपकी, और आपको एक मिठाई का डिब्बा, एक नारियल देकर माला पहनाकर पूजा आपकी करे आपका पति, और प्रेम पड़ोसन से करे, आप लोगों को चलेगा? मैया, आपका पति पूजा आपकी करे
नारियल आपके चरणों में तोड़े, माला आपको पहनाए, अगरबत्ती से आपकी पूजा करे, 100-200 रुपए आपके चरणों में चढ़ाए और प्रेम पड़ोसन से करे, मैया चलेगा? जोर से चलेगा? नहीं। सोचो कि आप जैसी सामान्य, हम जैसे सामान्य लोग इस पूजा से प्रसन्न नहीं हो सकते। आपकी प्रसन्नता पूजा से नहीं है। आपका पति आपको प्रेम करे, आप ये चाहते हैं, भगवान यही तो चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरे से प्रेम करे बस। लेकिन आप तो पूजा में लगी रहती हो, फॉर्मेलिटी में लगी रहती हो। भगवान से सच्चा प्रेम करना सीखिए। क्या करना सीखिए? प्रेम। और जहां प्रेम है वहां माला, हार, पुष्पों की जरूरत नहीं है। जहां प्रेम है वहां नारियल, पैसे, मिठाई की जरूरत नहीं है। प्रेम है तो मैं आपके घर आकर नमक रोटी खा सकता हूं। बेदुरानी के छिलके खाए भगवान ने, शबरी के बेर खाए भगवान ने। क्यों खाए? इन लोगों को पूजा करनी आती थी। इन लोगों को, शबरी को, बेदुरानी को, केवट को, इनको पूजा करनी नहीं आती थी। इनको तो राम से प्रेम करना आता था बस। तो आप कब सीखेंगे वो प्रेम जिससे भगवान मिलते हैं? आप लोग उलझे रहते हैं फॉर्मेलिटी में, औपचारिकताओं में। ये कर लो, ये कर लो। भगवान के लिए आप सिंदूर मिल जाए तो पोत देते हैं। नंदी के मुंह में मिठाई चिपका देती हैं माताएं। माता जी के माथे पर सिंदूर, माता जी के सिर में मिठाई चिपका देती हैं उसके मुंह में। आपकी पूजा, आपके पूजा का कोई अर्थ नहीं है, आपके प्रेम का अर्थ है। बोलो मेरी मां, पूजा बड़ी के प्रेम। इसलिए भगवान से क्या करेंगे? प्रेम। अच्छा, प्रेम कितना करेंगे? जरा बताओ, भगवान से प्रेम कितना करेंगे? जितना अपने बेटे से प्रेम करते हैं आप लोग, जितना प्रेम आप अपनी पत्नी, पति, परिवार से करते हैं, इसका आधा भी प्रेम कोई भगवान से कर ले तो नैया पार हो जाएगी। लेकिन क्या विडंबना है कि व्यक्ति संसार के लोगों से तो प्रेम कर लेता है, भगवान से प्रेम करने में आनाकानी करता है। लोग भगवान को पैसा चढ़ा देते हैं क्योंकि पैसा चढ़ाना सरल है, पर प्रेम करना कठिन है। हाँ या ना? आपसे मैं कहूं कि भगवान को 100 रुपए चढ़ा दो तो आप चढ़ा देंगे, लेकिन मैं कहूं कि भगवान से उतना प्रेम करो जितना अपने बेटे से करते हो, तो थोड़ा ये कठिन काम हो जाएगा। हाँ या ना? आप लोग सरल काम करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जिनके चरण माता लक्ष्मी जी दबा रही हो, उन्हें धन की जरूरत है? अरे धन की जरूरत हम इंसानों को होती है, भगवान को नहीं। भगवान को आपके प्रेम की जरूरत है। अब प्रेम किसे कहते हैं? यदि आप कहो तो मैं प्रेम की परिभाषा आपको बता दूं। चलो बताओ, भगवान को क्या पसंद है? जोर से और जोर से। प्रेम। अब बताओ, प्रेम कहते किसे हैं? प्रेम की परिभाषा क्या है? जरा बताओ, क्या है प्रेम? क्या है प्रेम? मैया, प्रेम क्या है? किसे कहते हैं प्रेम? आजकल जो लड़का, जो लड़की स्कूलों में, कॉलेजों में जो प्रेम करते हैं, क्या वो प्रेम है? लेकर के भाग जाते हैं एक दूसरे को, कहते हैं कि हम प्यार करते हैं। क्या इसका नाम प्रेम है? प्यार है? बोलो हाँ या ना, जोर से। एक लड़की ने एक लड़के से प्यार किया,
वो लड़का लड़की एक साथ रहने लग गए। बड़े शहर की घटना है। दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। तो लड़की ने कहा कि चलो अब अपन शादी कर लेते हैं। तो लड़के ने कहा हम शादी नहीं कर सकते तुम्हारे संग। अरे तो तुम तो हमारे संग पति की तरह रह रहे हो, हमारे शरीर का शोषण कर रहे हो। जब लड़की ने दबाव बनाया कि अब तुम्हें हमसे ही शादी करनी पड़ेगी, तो उस लड़के ने उस लड़की के 35 टुकड़े कर दिए, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मार डाला। अब बताओ क्या ये प्रेम था? जोर से। जबकि उस लड़की ने उस लड़के से क्या किया? प्रेम किया। और उसने भी शुरू में क्या कहा कि हम तुम्हें प्रेम करते हैं। तब तो बात आगे बढ़ी, लेकिन परिणाम क्या हुआ? जिसे आप प्रेम कहती हो मेरी बहनों, जिसे आप प्रेम कहते हो वो प्रेम नहीं, वासना है। क्या है? सिर्फ वासना, सिर्फ हवस पूरी करनी है व्यक्ति को। और आप इस वासना के चक्कर में उलझ जाती हो। आज के पढ़े लिखे लड़के, पढ़ी लिखी लड़कियां, कुछ लोग, कुछ लड़के, कुछ लड़कियां अपनी वासनाओं को प्रेम का मुखौटा पहना देते हैं, प्रेम का पर्दा डालने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी वासना प्रेम जैसी नजर आए। तुम्हारा स्कूल का, कॉलेज का जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है, सिर्फ शरीर का आकर्षण है, जवानी का एक रिएक्शन है ये जो होता है। इसलिए संस्कार चाहिए होते हैं। इसलिए आप अपनी पढ़ाई के समय पढ़ाई करो और विवाह करने के बाद अपने शरीर को किसी, जब शादी होती है ना तो स्त्री के शरीर को उसका पति टच करता है, स्पर्श करता है। यदि तुम्हारे शरीर को किसी पर पुरुष ने स्पर्श कर लिया तो किसी के शरीर को कोई भी स्पर्श कर रहा हो तो उस स्त्री को वैश्या कहा जाता है। यदि तुम्हारे शरीर को कोई भी टच कर ले, कोई भी आके तुम्हारे शरीर को टच करके चला जाए, तो ये लक्षण पतिव्रता नारी के नहीं हो सकते। ये तो कोई वैश्या के काम है। तो तुम पढ़ने गई हो, अपना चरित्र बिगाड़ने नहीं। इसलिए शिक्षा जितनी जरूरी है उस शिक्षा से कहीं ज्यादा जरूरी आपका कैरेक्टर है, आपका चरित्र है। वो शिक्षा किस काम की? जिस शिक्षा में आपने अपने चरित्र को बिगाड़ लिया। इसलिए आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। घास की झोपड़ी में गुजारा हो सकता है, लेकिन चरित्रहीन स्त्री यदि सोने के महलों में रहती हो और चरित्रवान स्त्री घास की झोपड़ी में रहती हो, तो बताओ आप लोगों के हिसाब से बड़ी कौन हुई? घास में रहने वाली स्त्री यदि पतिव्रता है तो वो भले घास की झोपड़ी में रहती है, लेकिन वो सबसे बड़ी है। और वैश्या महलों में भी रहती हो तो वैश्या ही तो है। इसलिए कीमत सोना और चांदी की नहीं है मेरी माँ। सोने की दीवार तुम्हारी घर में क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है तो क्या करेगा जमाना तुम्हारे सोने और चांदी का। इसलिए कीमती है तो सोना नहीं, चांदी नहीं, तुम्हारा जोर से, क्या जोर से नहीं बोलना आ रहा है, क्या कीमती है? चरित्र। हमारा देश वो देश है जहां चरित्र सुने जाते हैं और चरित्र गाए जाते हैं। राम का क्या सुना जाता है, क्या गाया जाता है? रामचरित्र मानस, राम का चरित्र कहा जाता है और राम का चरित्र सुना जाता है। हमारे यहाँ पूजा किसकी है? रावण तो सोने की लंका में रहता था, राम घास की झोपड़ी में 14 साल रहे, लेकिन पूजा रावण की नहीं होती। पूजा, क्योंकि रावण चरित्रहीन था और राम
जोर से, अरे बोलो मेरी मां। राम चरित्रवान थे। राम कैसे थे? चरित्रवान। और रावण चरित्रहीन। पूजा किसकी? क्यों? क्योंकि पूजा राम की नहीं, राम के चरित्र की पूजा है। हमारे यहां चरित्र पूज्य है। राम चरित्र सुनवे कौन रसिया, रामचरित्र सुनवे कौन रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। चरित्र। तो आज की जो मेरी बहन बेटियां, मेरे नौजवान दोस्त भाई जो कॉलेज को, स्कूल, यूनिवर्सिटी इत्यादि जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ना अच्छा है, पढ़ना जरूरी है, पर कहीं आपका चरित्र ना चला जाए, इसका ख्याल रखिएगा। आजकल की लड़की और आजकल के कुछ लड़के, कुछ लड़कियां। एक लड़का मेरे पास आया, महाराज जी मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं। मैंने कहा कर लो। बोले महाराज जी हमारी माँ तैयार नहीं है, पिताजी तैयार नहीं है। तो मैंने कहा भाई मत कर, जब तेरे माँ बाप तैयार नहीं है तो शादी करने से कोई लाभ नहीं है। नहीं महाराज जी मैं शादी इसी लड़की से करूंगा। मैंने कहा शादी करेगा फिर तेरे माँ बाप का क्या होगा? बोला मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा और अपने माँ बाप को छोड़कर मैं दूसरे शहर चला जाऊंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, मैंने उस लड़की से कहा बहन देख रही है, जो आदमी, जो पुरुष अपने माँ बाप का सगा ना हो सका, जो उसे छोड़ सकता है वो तुझे कभी भी छोड़ सकता है। इसके चक्कर में ना पड़ना। जो अपने माँ बाप का सगा ना हो सका या सगा सगी ना हो सकी, वो तुम्हारी और तुम्हारा क्या सगा होंगे। इसलिए इन लोगों के चक्कर में ना पड़ा करो। माँ बाप। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहला प्यार क्या होता है? लोग कहते हैं पहला प्यार भुलाया नहीं जाता। तो बताओ सबका पहला प्यार क्या है? कौन है? आपने सबसे पहली बार प्यार किससे किया था? जोर से बोलना। सबसे पहला प्यार कौन है? जोर से। जब हम छोटे से थे तो सबसे पहले प्यार किससे हुआ था? माता से। फिर प्यार हुआ पिता से, फिर प्यार हुआ भाई से, फिर प्यार हुआ बहन से, जो थे। हम सबका पहला प्यार माँ होती है। हम पहले माँ को पहचानते हैं, बाद में बाप को पहचानते हैं। माँ बताती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, हाँ या ना? सबका पहला प्यार माँ होती है। लेकिन सोचो कि वो लड़के, वो लड़कियां अपनी माँ के प्यार को ठुकरा कर किसी लड़के और किसी लड़की के पीछे भाग जाते हैं और कहते हैं कि हम प्यार करते हैं। अरे प्यार करना तुमने सीखा ही नहीं। प्यार कभी ये थोड़ी कहता है कि तुम अपनी माँ बाप को, माँ बाप के प्यार को ठुकरा दो और किसी दो कौड़ी के लड़के के साथ भाग जाओ। जो तुम्हें 2 साल पहले लड़का मिला, जो लड़की तुम्हें 3-4 साल पहले मिली, उससे तुम इतना प्यार करने लग गए कि 20 साल पहले जो तुम्हें माँ मिली उसका प्यार भूल गए। ये कैसा प्यार है? ये कैसी परिभाषा है प्यार की? ये लड़का और लड़कियों का जो प्यार है, ये प्यार नहीं, केवल वासना। इन्हें पता नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है। शरीर की हवस पूरी करके आजकल समाज में ऐसे लोग हैं जो प्यार के नाम पर, शादी के नाम पर लड़कियों को बरगलाकर उनका शोषण करते हैं और बाद में उन्हें च्युइंगम की तरह चबा करके थूक देते हैं। इसलिए यहां जितनी मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, आपका भाई होने के नाते कहता हूं, किसी लड़के के चक्कर में ना पड़ना। कोई तुमसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो पलट कर जरूर जवाब देना कि तुम्हारे प्यार की तुम्हारे माँ बाप को बहुत जरूरत है। पहले अपने माँ बाप से प्यार कर लो। हम यहां पढ़ने आए हैं, प्यार व्यार करने नहीं आए। इसलिए प्यार के नाम पर आज कुछ लड़कियों को ठग लिया जाता है। कुछ लड़के उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं प्यार के नाम का।
शोषण करते हैं, शादी का झांसा दे दे करके उनके शरीर का शोषण करते हैं। क्यों ऐसा होने देती हो आप? इसलिए जागरूक, आपकी जागरूकता जरूरी है। जागरूक हो जाइएगा। किसी भी व्यक्ति को इतना अधिकार ना दीजिए कि वो आपके शरीर को टच करने लग जाए। आज वो आपके हाथ को टच करेगा, कल आपके कंधे को टच करेगा, फिर शरीर के किसी भी अंग को टच कर सकता है। इतना अधिकार देते क्यों हैं? कई बार आपके मजाक के नाम पर आपके शरीर को कुछ लोग टच कर लेते हैं। और ऐसा लड़कियों के साथ कॉलेज और कॉलेजों की पढ़ाई के दौरान होता है कि लड़के आपकी दोस्ती के नाम पर आपके शरीर को मजाक के नाम पर टच करते हैं। और कई बार वो मजाक किसी और दिशा पर चली जाती है, आपका शोषण हो जाता है। जागो, कब जागोगी? इसलिए जब तुम्हारा मन शादी का हो ना, माँ बाप से खुल के कह देना कि हमारी शादी कर दो। इसलिए हमारे पुराने जमाने में लड़की जब 18 साल की हो जाती थी, अब तो 21 साल कर दी सरकार ने। 21 साल की हो जाए तो शादी विवाह कर देना चाहिए। शादी के बाद भी लड़की पढ़ना चाहे तो ससुराल पक्ष पढ़ाए, यदि पढ़ना चाहे तो माँ बाप पढ़ा सकते हैं, ससुराल पक्ष पढ़ा सकता है। पढ़ने लिखने की तो मनाही नहीं है, पर जो व्यवस्थाएं हैं तो सिस्टमैटिक चले। अच्छा एक बात बताओ, एक लड़की किसी भी लड़के से प्यार कर लेती है, क्या किसी से भी प्यार करना सही है? किसी के साथ भागकर चली गई ना, किसी के साथ भागना नहीं है। माँ बाप का सम्मान होता है समाज में, माँ बाप की इच्छाएं होती हैं, कुछ इज्जत होती है। जब लड़की किसी लड़के के साथ भाग जाती है तो आपके माता पिता को समाज ताना मारता है, ताने मारता है। तेरी लड़की भाग गई, तेरी बेटी भाग गई, तेरा बेटा भाग गया। समाज ताने मारता है। तुम्हारे माँ बाप की गलती क्या थी? एक लड़की को मैं, एक माता पिता को मैं जानता हूं, वो गांव के रहने वाले माता पिता थे। एक लड़की थी, कोई नहीं था, ना बेटा था ना दूसरी लड़की थी, एक लौती बेटी थी। माता पिता बेचारे गांव से, ऐसे ही कोई गांव था जैसे आपका गांव है, ऐसे ही गांव से वो अपनी बेटी को लेकर बड़े शहर चले गए। वहां उसके पिता ने रिक्शा चलाना शुरू किया, 2 पैसा बचाए और अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे कॉलेज में वो पढ़ाना चाहता था, बड़े पद पर ले जाना चाहता था। उस बाप के, उसकी माँ के बड़े बड़े सपने। माँ बर्तन धुलती घर घर जाकर, बाप रिक्शा चलाता, पैसे इकट्ठे करते और बेटी को अच्छे से अच्छा पढ़ाते, उसकी हर जरूरतें पूरी करते। एक दिन उस लड़की को किसी लड़के से प्यार हो गया। ये बिल्कुल सच्ची घटना सुना रहा हूं, बिल्कुल आंखों देखी घटना। जिस लड़की ने ऐसा किया, उसकी माँ ने ये बात मुझे रो रो करके बताई थी। सालों हो गए, ये सच्ची घटना एक माँ के साथ घटी, वो मैं आपको सुना रहा हूं। एक माँ जो सबके घर बर्तन धुलने और झाड़ू लगाने जाती, 2 पैसे बचाकर बेटी को पढ़ाती। एक दिन लड़की को किसी लड़के से प्यार हो गया। माँ ने पूछा, माँ को शक हो गया। जब वो फोन पर बात करती ना तो माँ को लगा कि मेरी बेटी का लगता कोई चक्कर है। तो माँ ने पूछा, बेटा क्या है, तेरे को कोई लड़का पसंद हो तो बताना, हम तेरी शादी करा देंगे, लेकिन तू हमें छोड़ के भागना मत। उसने, बेटी ने कहा, माँ मैं कोई ऐसी लड़की थोड़ी हूं जो आपको धोखा देकर चली जाऊंगी ना। माँ बाप को विश्वास, अच्छा माँ बाप को अपनी औलाद पर ही तो सबसे ज्यादा विश्वास होता है। बताओ, माँ बाप को विश्वास किस पर ज्यादा है? अरे अपने बच्चों पर ही तो विश्वास होता है, और होता किस पर है? तो माँ बाप को विश्वास था कि मेरी बेटी कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। अंत में क्या हुआ, उस लड़की ने, जिस लड़के से वो प्यार व्यार करती थी, उस लड़के के साथ भाग गई। जबकि माँ बाप बड़े भोले थे, सीधे थे। कहा था, बेटी बताना
पर उसे लगा कि मैं बताऊंगी तो माँ बाप विरोध करेंगे, पर मैं तो प्यार करती हूं इससे, इसके बिना रह नहीं सकती। जिस माँ बाप ने तुम्हें जी जान से प्यार किया, क्या तुमने कभी उनके बारे में सोचा कि वो माँ बाप तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? तुम्हें उस लड़के का तो ख्याल है कि मैं इसके बिना और ये मेरे बिना कैसे रहेगा, लेकिन अपने माँ बाप का ख्याल नहीं आया कि वो तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। वो लड़की भाग गई। अब वो माँ मेरे पास आई, रोने लगी, महाराज मैंने इतने सपने संजोए, अब मैं क्या मुंह लेकर गांव जाऊं? गांव जाऊंगी ताने मारते हैं गांव वाले, लो बड़ा बेटी को पढ़ाने गई थी, भाग गई तेरी बेटी। सारा गांव ताने मारता है। ऐसे में क्या होता है कि एक माँ बाप अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा सपना देखते हैं, और जब वो बेटी भाग जाती है ना, तो जो 10-20 माता पिता और होते हैं वो अपनी बेटी को उसी नजर से देखने लगते हैं कि कल को कहीं हमारी बेटी तो नहीं भाग जाएगी। ऐसे में कुछ माँ बाप इस डर से अपनी बेटियों को पढ़ाते लिखाते नहीं कि तुम्हें चूल्हा ही तो फूकना। अरे हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी बने, लेकिन कुछ बेटियों की गलती के कारण जो माँ बाप का विश्वास तोड़ देती हैं, तब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उसी